वीडियो, लेकिन आपको बता दें कि हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। तो पाकिस्तान में हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। जिस तरीके से भारत की सैन्य शक्ति और तकनीक प्रगति ने उसे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया है, उसके बाद पाकिस्तान कहीं भी टिक नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान में हमले का एक और वीडियो, तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। एक और वीडियो है जो पाकिस्तान में हमले का वो सामने आया है, वो तस्वीरें भी, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं ये वीडियो है, एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, ये उसी का मुंह तोड़ जवाब है, ये लोगों को दुखी करने का जवाब है। और ये हमला लगातार पाकिस्तान झेल रहा है। भारत की तरफ से उठने वाली जो आग है वो अब इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। आतंकवाद को पनाह देने वाला, आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान की पुरानी नीति अब उसी पर भारी पड़ती दिख रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। सर, हमने अभी तस्वीर देखी, एक वीडियो और वायरल हो रहा है, एक वीडियो और आया है पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसी को लेकर। और ये जो आग है वो इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि ये आग पाकिस्तान की लगाई हुई है। अब वहां के अफसर जो जिनको पाकिस्तान के आवाम का साथ देना चाहिए था, वो तो खैर उन्होंने कभी नहीं दिया। उसकी नीति है, पुरानी नीति है कि अपनों पर ही वो भारी पड़ रही है। जो पकड़े गए थे दो उसके पायलट, उनके लिए भी मना कर दिया था कि हमारे पायलट नहीं है। पहले बोलना और फिर मुकर जाना, ये पुरानी नीति है पाकिस्तान की। देखिए, ये जो टेरर स्टेट है पाकिस्तान, ये अपनी नीतियों पे, एग्रीमेंट पे कभी भी खरा नहीं उतरता है। ये जितने भी एग्रीमेंट हमारे साथ हुए हैं या किसी और देश के साथ है, इन्होंने सारे एग्रीमेंट तोड़े हैं। तो इनका तो आप विश्वास नहीं कर सकते। इनकी सिविल पॉपुलेशन इनके साथ नहीं है, आवाम इनके अगेंस्ट है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज पाकिस्तान में आते हैं वो ज़्यादातर वो फौज की तरह डाइवर्ट कर देते हैं। पाकिस्तानी फौज एक कॉरपोरेट हाउस हो गई है। जैसे आपने सुना होगा चाइनीज फौज है, वो कॉरपोरेट में, दे आर हेडिंग द कॉरपोरेट वर्ल्ड, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, दे आर इनटू सेलिंग, दे आर इनटू मार्केटिंग। तो ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं रही है। और आवाम का तो इनके साथ कभी सपोर्ट नहीं रहा है, ना पॉलिटिकल सपोर्ट रहा है। पाकिस्तान आर्मी और जो इनके चीफ है बयान देते हैं और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद पहलगाम हो जाता है। तो ये चीज़ें इनकी मतलब वही फितरत हो गई है। डीएनए इनका इतना ख़राब हो गया है। और जब आप टेररिस्ट और सांप पालते हो अपने बैकयार्ड में तो वो आपको डसेंगे। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वही है जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। और इनको जो ये लोग इनको पाल रहे हैं, इनको हमने डिस्ट्रॉय करना है और यही हमारा एम है अभी। और बाकी कोलैटरल डैमेज, मिलिट्री टारगेट्स हैं, सिविलियन है, उनका भी डैमेज तो होगा ही। जब वॉर होती है और फिर जब बढ़ जाती है और स्पेक्ट्रम उसका बड़ा हो जाता है, तब उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एनिमी जो है, दुश्मन, जब तक घुटने ना टेके ये वॉर चलती रहेगी। बिल्कुल। सर, हम इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आखिर सबक कब सीखेगा। उसके जो डिफेंस सिस्टम थे वो तक तबाह कर दिए हैं, चीन की तरफ से बनाए गए। अब देखिए सर, जिसके बिहाफ पर वो इतना उछल रहा था चीन के ऊपर कि चीन हमारे साथ में है, और चीन भी कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन उसको भी फुस कर दिया, डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया हमारी सेना ने। तो ये तो सब खोखले साबित हो रहे हैं। आज कोई उसके साथ नहीं है। और अमेरिका ने तो फ्री हैंड कह दिया है कि हमें नहीं पता, ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध है। फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि जो भी करे अब भारत करे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप वॉर के लिए जाते हैं तो आपको देखिए, आपकी सामरिक पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिकली आपने हर तरीके से अपने आप को तैयार करना है। ये जो 15 दिन मोदी जी ने लिए हैं, सेना ने तैयारी की है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई है, अप्रूव हुई है, खुला हाथ दिया गया है। सो सारा
हमने अपने फ्रंट्स कवर करके फिर लॉन्च किया है। और जो चाइनीज़ वेपन है, अच्छा है कि हमने ये चाइनीज़ वेपन को डील किया है। दुनिया देख रही है हमारा डिफेंस जो प्रोडक्शन है कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ गया है, एक्सपोर्ट बढ़ गया है और 1.5 लाख से ऊपर आजकल डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है। जो चाइनीज़ वेपन है, जो J-17 और 10 है, इनकी मिसाइल फेल हो गई है, PLF-15, HQ-9, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है सारे फेल हो गए। तो ये अच्छी बात है। वॉर अच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हमने आत्मनिर्भर में जो अपना डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जैसे कि तेजस है, S-400 हमने लिया था। लोग कह रहे थे, अमेरिका भी कह रहा था नहीं, काफी प्रेशर था, लेकिन लिया। आज देखिए उसने कैसे हमें शील्ड दी है एक एयर डिफेंस की। उसके बाद आप देखिए ड्रोन, ये लॉइटरिंग एवोल्यूशन है, AI लिया है, सैटेलाइट्स है, ये सारी चीजें देखे आप टेस्ट कर रहे हैं मिसाइल्स को। ब्रह्मोस ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है। आकाश मिसाइल ने इतने इनके एयरक्राफ्ट गिराए हैं। तो आपका भी जो डिफेंस इक्विपमेंट है सारा वैलिडेट हो रहा है। जब तक आप अपने डिफेंस वेपन वैलिडेट नहीं करते हैं लड़ाई में, तो वो दुनिया भी नहीं देख पाती है और आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते और आपको भी नहीं पता चलता है कि ये कितना सक्षम है। तो ये वॉर मैं कहूँगा एक तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी और तीनों फौज की जो इंटीग्रेशन है और मिलिट्री इक्विपमेंट का ये बहुत ही अच्छा वैलिडेशन है। और ये चाइनीज इक्विपमेंट को एक्सपोज करता है और हमारी जो मिलिट्री पावर है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, आत्मनिर्भर है, मोदी जी ने जो किया है, ये आपके सामने दिख रहा है कि हमने सारे इनके फेल कर दिए हैं अटैक। जितने फ्रंट लाइन एयर फील्ड्स पे इन्होंने अटैक किए हैं, ड्रोन भेजे हैं, मिसाइल भेजी है, इन सब को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो इसीलिए हुआ है कि इसकी तैयारी की थी और 11 साल से यही तैयारी चल रही थी। बिल्कुल। और सर, भारत के हमलों से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, बहावलपुर और पेशावर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी भारत ने इस हमले में, और कराची पोर्ट तो पूरी तरीके से तबाह हो गया सर। तो पाकिस्तान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। उसकी खुद की आवाम जो आंसू बहाती है, कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस हमने देखे हैं सर, कि रोते हैं वो लोग और कहते हैं कि शायद यही बोलते होंगे कि हमें यहां से तो निकलना ही है। अपने आवाम का सगा नहीं हुआ, किसी और का सगा क्या होगा। और यही वजह है कि आज जो हालात बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। जी देखिए, मैंने पहले ही बोला है, पाकिस्तान आर्मी जो है अपने लिए इनके सैलरी हो, इक्विपमेंट हो और जो भी चीज़ है उस पर इतना खर्चा करती है, इतना इनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है। लेकिन खर्चा इतना है, GDP के मुकाबले इतना है कि उसको सस्टेन करना मुश्किल है। दूसरा, इनका डेट इतना हो गया है कि उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाते। अब चाइनीज इक्विपमेंट आ तो गए, अब इन्होंने खरीदे या उन्होंने डिप्लॉय किए या इनको दिए कि भाई वैलिडेट करो। तो प्रॉब्लम क्या है कि अवाम के साथ तो पाकिस्तान कहते हैं ना, हर फौज का एक स्टेट होता है। यहाँ पाकिस्तान आर्मी के पास एक स्टेट है, तो वो किसी के लिए सुनते हैं, वो अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब इंटीग्रेटेड पावर नहीं होती, सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, आपका सपोर्ट नहीं है, बाहर से सपोर्ट है ना अंदरूनी सपोर्ट है, तो आप एक तरफ से ऐसी एक तरफा लड़ाई लड़ रहे हो। और ऐसे पावर से, हिंदुस्तान जैसे पावर से जो मिलिटरीली पूरे विश्व में चौथे नंबर पे है, तो आप खड़े नहीं हो सकते। इकोनॉमिकल पावर नहीं है, मिलिट्री पावर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं हो, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो, तो कोई ये वॉर नहीं है, एक तरफा है। बस डिस्ट्रॉय होने में थोड़ा सा टाइम और बचा है। आप 10-15 दिन देखिएगा, बाय एंड में मतलब कोई शहर नहीं बचेगा जो आप लाभ ले रहे हो। इट बी लाइक मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर यही चलता रहा, अगर पाकिस्तान यही करता रहा। सर, लेकिन बार बार इतना कुछ होने के बाद भी ये बेशरम मुल्क अपनी हरकतों से तो कभी बाज आया ही नहीं है और अभी भी नहीं आ रहा है। जितने भी हमले हुए हैं, जो भी एयर स्ट्राइक हुई है और अभी वाटर स्ट्राइक भी कर दी भारत ने, अब ऐसे में वहां के लोग खुद वीडियो बना के डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमले हुए हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया इन सबको छुपा रही है। और जो सबसे बड़ा हमला कह सकते हैं कि अपने आप में मसूद अजहर
जिसके परिवार के लोग मारे गए और जिसने बिलखते हुए ये कह दिया कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो सर ये है कि पाकिस्तानी आर्मी उन आतंकवादियों के उनके जनाजे में शामिल हो रहा है। सर चलिए सर, मैं आपके पास आऊंगी। दीपक गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं सर, मैं फिर से आपके पास आती हूं। दीपक, फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? राजस्थान में देखा जाए तो क्या कुछ अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के नापाक हमले को नाकाम किया है हमारी भारतीय सेना ने, और जिस तरीके से 9 आतंकी अड्डों को भारतीय सेना ने जिस तरीके से उन्हें तबाह किया, उससे जो बौखलाया हुआ जो पाकिस्तान है लगातार जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसे हमारा S-400 यानी कि जो सुदर्शन चक्र है उसे नेस्तनाबूद हवा में ही कर रहा है। देखिए, इस लिहाज से जो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें एहतियात बढ़ती जा रही है, और साथ में जो एक मॉक ड्रिल जो एक रिहर्सल किया गया था उसका एक असर कल जिस तरीके से अटैक हुआ उसमें देखने को भी मिला कि लोग कितने जागरूक थे पूरी तरीके से जब ब्लैकआउट किया गया। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसा कह सकते हैं कि बाड़मेर, ये वो जिले हैं जो सीमावर्ती जिलों बॉर्डर के बिल्कुल किनारे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी उसी तरीके से राजस्थान सरकार ने कर दिया है, चाहे वो रसद विभाग हो या फिर रेवेन्यू से जुड़े हुए अफसर हो या फिर स्थानीय निकाय यानी कि स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हो, या कह सकते हैं कि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो। साथ में तमाम अधिकारियों के कर्मचारियों की छुट्टी हैं वो निरस्त कर दी हैं। 47 देखिए अलग अलग जो आदेश हैं हर विभाग ने जारी करे हैं, क्योंकि ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सीमावर्ती इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा अफसरों की तैनाती की जरूरत है। कई ऐसे रिक्त पद चल रहे थे, चाहे वो नगर परिषद के अंदर हो या नगर पालिका के अंदर हो। यहाँ पर नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकारियों को तैनात किया गया है। ईओ जो आयुक्त हैं, इसके अलावा अधिशासी अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग है यहाँ पर की गई है। जिला रसद विभाग जो 4 जिलों के अंदर है, चाहे वो फलोदी हो, पालोत्रा हो, इसके अलावा बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, इनमें जहाँ रिक्त पद चल रहे थे वहां पर जिला फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने अपने प्रवर्तन अधिकारियों, प्रवर्तन निरीक्षकों को तैनात किया गया है। 9 आरएस अधिकारियों को यहाँ अलग अलग जो जिले हैं वहां पर एसडीएम को लगाया गया है, और करीब 14 जो प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक हैं इनकी पोस्टिंग सीमावर्ती जिलों के अंदर की गई है। मैं आप हमारे साथ बने रहिए, दीपक आप हमारे साथ बने रहिए, और कर्नल फौजदार साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों के पास में फिर से लौटूंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, लगातार जी राजस्थान के साथ बने रहिए। तमाम अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान पर आपको दिए जाएंगे, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, पल पल की अपडेट देखिए सबसे पहले प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर।